गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए, तो बेसिकली हम लोग अभी देखेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। मतलब बच्चों, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बीच क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफरेंस को स्टडी करते हैं फॉर्मेशन के बेसिस पर, कि फॉर्मेशन के ग्राउंड पर अगर हम बात करें बच्चों, तो पार्टनरशिप और कंपनी में सबसे बड़ा फर्क क्या है। कहता है बच्चों पार्टनरशिप के बारे में कि इट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट among the partners. बच्चों, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बिटवीन एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। बच्चों, पार्टनरशिप को एक एग्रीमेंट के थ्रू क्रिएट किया गया है, irrespective of whether it is registered under the Indian Partnership Act 1932 or not। समझिएगा बच्चों, मैटर नहीं करता कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों कंपनीज पर, तो इट इज फॉर्म्ड या set up by the registration under the Companies Act 2013 और under any previous Companies Act। कहने का मतलब बच्चों कि जब आप कंपनी बनाते हो तो उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाती है। कंपनी को आपको हर हाल में रजिस्टर करना पड़ेगा। विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होती, कंपनी का जन्म नहीं हो सकता बच्चों, कंपनी का बर्थ नहीं हो सकता। तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बिना उसको जन्म वो होगा ही। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों पार्टनरशिप पे, तो वी कैन से इट इज फॉर्म्ड बाय एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट से बना है बिटवीन द पार्टनर्स, irrespective of whether it is registered under the Indian Partnership Act 1932 or not। बच्चों, चाहे ये रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड नहीं हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू बन सकता है। लेकिन बच्चों, विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी नहीं बन सकती। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है, बट यहाँ रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है बच्चों। पार्टनरशिप के केस में ऑप्शनल है रजिस्ट्रेशन, बट यहाँ रजिस्ट्रेशन बच्चों मैंडेटरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन ये लीगल एंटिटी बन ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा बच्चों रिमार्केबल डिफरेंस देखिएगा, जब हम गवर्निंग एक्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंस को स्टडी करते हैं। कहता है बच्चों कि इट इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब बच्चों जो गवर्निंग एक्ट है, जो पार्टनरशिप को गवर्न कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन जब हम बात करते हैं कंपनी पे बच्चों, तो कंपनी गवर्न करती है कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे बच्चों वो कंपनी एक्ट 2013 हो या कंपनी एक्ट 1956 हो या बच्चों कंपनी एक्ट 1913 हो। आइए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बच्चों हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। बच्चों, पार्टनरशिप के लिए एटलीस्ट मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए बच्चों, कम से कम 2 मेंबर, मिनिमम 2 मेंबर्स। अगर 2 मेंबर से कम होगा तो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकता। और मैक्सिमम 50 मेंबर एज पर द रूल एंड प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। अब देखिए, ये भी एक बड़ा रिमार्केबल बात है बच्चों कि मैक्सिमम लिमिट पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं बताया, वो भी कंपनी एक्ट ने बताया है कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन बच्चों जब हम लोग कंपनी पर बात करते हैं, तो कंपनी के केस में अपने पास 3 क्वेश्चन है बच्चों, कि क्या ये पब्लिक कंपनी है या ये प्राइवेट कंपनी है, या बच्चों 1% कंपनी, 1% कंपनी है, या बच्चों ये प्राइवेट कंपनी। अब देखिए बच्चों, अगर पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक कंपनी के केस में, देखिए बच्चों पब्लिक कंपनी के केस में हमारे पास मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए बच्चों, और मैक्सिमम नो लिमिट। लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों प्राइवेट कंपनी पर, तो हमारे पास मिनिमम प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम बच्चों 200। और जब हम 1% कंपनी ओपीसी पर बात करते हैं बच्चों, तो ओनली 1 मेंबर, यानी आप कह सकते हैं बच्चों मैक्सिमम भी 1 और मिनिमम भी 1।
तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस दिखता है बच्चों पार्टनरशिप और कंपनी के बीच ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंबर्स। आइए बच्चों, अगर हम लाइबिलिटी के बेसिस पर डिफरेंस स्टडी करते हैं तो आप देखिएगा, कहता है इन द केस लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी क्या है हमारे पास बच्चों? अनलिमिटेड है। लेकिन बच्चों इन द केस ऑफ कंपनी, इन द केस ऑफ कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अब बच्चों कंपनी की भी कैटेगरी है कि लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है या लिमिटेड बाय गारंटी है या गारंटी कंपनी है। तो कंपनी के केस में बच्चों डिपेंड करता है कि लाइबिलिटी लिमिटेड भी हो सकता है और अनलिमिटेड भी हो सकता है। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड। अगर बच्चों लॉस होगा तो पार्टनर्स को घर से भी लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस देखिएगा बच्चों, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राउंड पर। इन द केस प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप डीड और इक्वली इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। बच्चों कहता है कि प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ऐसे तो बच्चों डीड के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और डीड, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में बच्चों इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। बट बच्चों अगर हम कंपनी के केस में बात करें, इन द केस distribution of profit depends upon the article of association or its director as to what share of profit should be distributed to shareholder। बच्चों ये डिपेंड करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली कि हम किस रेट से डिविडेंड को डिक्लेयर करेंगे और डायरेक्टर का क्या इंटेंशन है डिविडेंड को डिक्लेयर करने का। ये मैटर करता है बच्चों। चलिए बच्चों, अगर हम एग्जिस्टेंस के ग्राउंड पर डिफरेंस देखेंगे तो देखिए हम लोगों को एक और डिफरेंस दिख रहा है, वो ये कि स्टेबिलिटी और सर्वाइवल ऑफ पार्टनरशिप इज अफेक्टेड बाय डेथ और रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। बच्चों जो स्टेबिलिटी है, जो पार्टनरशिप का सर्वाइवल है, वो डिपेंड कर रहा है पार्टनर्स के डेथ पर, पार्टनर के रिटायरमेंट पे और पार्टनर के इंसॉल्वेंसी पर। लेकिन बच्चों स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ अ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय शेयर होल्डर। बच्चों इसलिए कहा जाता है कि कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन क्वालिटी होती है। बच्चों शेयर होल्डर डेथ हो जाए या शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए बच्चों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी गोस फॉर एवर, कंपनी चलती रहेगी। बट पार्टनरशिप में फर्क पड़ता है बच्चों। आइए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं बच्चों, सातवां डिफरेंस, ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। ऑडिट बच्चों पार्टनरशिप में मैंडेटरी नहीं है, बट इन द केस ऑफ कंपनी ऑडिट इज मैंडेटरी। बच्चों अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, मैनेजमेंट के ग्राउंड पर, तो कहा जाता है बच्चों की पार्टनरशिप में जो ऑपरेशंस होते हैं और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ज्यादातर पार्टनर्स ही मैनेज कर रहे होते हैं बच्चों। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं वो मैनेज कर रहे होते हैं, बट ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शंस आर मैनेज्ड बाय ऑल डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयरहोल्डर। लेकिन बच्चों इन द केस ऑफ कंपनी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बेसिकली मैनेज कर रहे हैं ऑपरेशंस को और ट्रांजैक्शन को। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर्स मैनेज कर रहे होते हैं ऑपरेशन को और ट्रांजैक्शन को। तो ये एक डिफरेंस है बच्चों, एक बड़ा डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, ऑन द ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स it is not possible for the partners to transfer the share to any other person without consent of partner। बच्चों पार्टनरशिप के केस में कोई भी पार्टनर विदाउट एनी कंसेंट ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो ट्रांसफर कर सकता है।
आई बात समझ में? पॉसिबल नहीं है, बट यहां हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं। देखिए कंपनी में देखिएगा बच्चों, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। बस प्राइवेट कंपनी में बच्चों रिस्ट्रिक्शन है, बाकी पब्लिक कंपनी में आप इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने साझेदारी को, ऑनरशिप को, अपने शेयर को। बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको सारे पार्टनर की सहमति और कंसेंट लेना पड़ेगा। आगे कहता है बच्चों, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, a partnership can carry on any business। जब तक बच्चों सब पार्टनर एग्री नहीं होंगे, आप बिजनेस को कैरी नहीं कर पाएंगे। कंपनी में कहता है बच्चों, द बिजनेस स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ओनली बिजनेस ऑफ अ कंपनी कैन कैरी ऑन। बच्चों कंपनी सिर्फ और सिर्फ उसी बिजनेस को कैरी कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन किया गया है। कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेंशन कर दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के केस में। बच्चों पार्टनरशिप में पार्टनरशिप अपने बिजनेस को बदल सकती है। अगर सभी पार्टनर एग्री हो जाए, दूसरा बिजनेस किया जा सकता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टनरशिप में बी बाउंड अप बाय एन एग्रीमेंट और बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। बच्चों अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाएंगे तो हम लोग पार्टनरशिप को वाइंड अप कर सकते हैं। अ कंपनी कैन बी वाइंड अप ओनली बाय कैरिंग ऑन वाइंडिंग अप प्रोसेस। बच्चों कंपनी को इंटायर वाइंडिंग अप प्रोसीजर से पार करना होगा, लिक्विडेशन प्रोसेस में इंटर करना होगा, तभी कंपनी खुद को वाइंड अप कर सकती है। लेकिन पार्टनरशिप में बच्चों एक सिंपल, एक प्लेन एग्रीमेंट से पार्टनरशिप को हम वाइंड अप कर सकते हैं। एक प्लेन एग्रीमेंट, विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्रीमेंट पार्टनरशिप को हम लोग वाइंड अप कर लेंगे। बट इन द केस ऑफ कंपनी देयर इज एंटायर प्रोसीजर बच्चों। कंपनी को इंटायर लिक्विडेशन प्रोसेस में इंटर करना पड़ेगा, ये एक लंबा प्रोसेस है।